जंगल में हो रही बहुत तेज बारिश के बीच फंसी टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ अपने टूटे फूटे और पुराने घोंसले में छुपी ही बैठी थी। लेकिन घोंसला इतना छोटा था कि टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ उस घोंसले में आ भी नहीं पा रही थी और उसके 2 बच्चे अभी बहुत छोटे थे और एक बड़ी बेटी रानी चिड़िया अपनी माँ की परेशानियाँ देख और समझ रही थी। मम्मी, इतनी तेज बारिश में तो पानी भी घोंसले के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा, जब बारिश बंद होगी तभी पानी घोंसले से निकलेगा। तब तक हमें इसी तरह एक साथ बैठे रहना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को समझा रही थी कि तभी उनका आधा घोंसला भी पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और चिड़िया का एक छोटा बच्चा जो घोंसले में उस तरफ बैठा था वो भी गिरने से बाल बाल बचा था और अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लेती है। मम्मी, चिंटू ठीक तो है ना? जब तक चिड़िया का दूसरा छोटा बच्चा भी जोर जोर से डर की वजह से रोने लगता है। रानी, तुम पिंकी को चुप कराओ, मैं चिंटू को देखती हूँ। ऐसा घोंसला गिरने की वजह से वो भी डर गया है, कुछ बोल नहीं रहा। माँ, अब तो हमारा घोंसला भी टूट गया है। अब हम कहाँ रहेंगे इतनी बारिश में? कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो रह लेंगे। आओ हमारे पड़ोसी कालू कौवे के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे ऐसी बारिश में। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाने के लिए ये बात बोल देती है, जबकि अपना घोंसला टूट जाने की वजह से वो भी बहुत दुखी थी। टुनटुनी चिड़िया इतनी भारी बारिश में अपने बच्चों को बाहर भीगने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है और बाहर से उसके घोंसले का दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाती है। कालू भाई, ओ कालू भाई, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया उस तेज बारिश में अपने तीनों बच्चों के साथ कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर के बाद कालू कौवा दरवाजा खोलता है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हो? नींद से उठा दिया मुझे। कालू भाई, इतनी तेज बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को एक रात के लिए अपने घोंसले में रहने दोगे? नहीं, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। जाओ कहीं और जाकर मदद मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू कौवे के मना करते ही टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पिंकी और चिंटू तो कितने छोटे हैं। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अभी जाओ यहाँ से। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल बेबस होकर अपने 3 बच्चों के साथ तेज बारिश में भीगती रहती है। उसके दोनों छोटे बच्चे जोर जोर से रोते रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसकी बड़ी बेटी रानी चिड़िया दोनों मिलकर चिंटू को चुप करवाती है और बारिश से बचने के लिए इधर उधर आसरा ढूंढती है। एक जगह पेड़ पर घने पत्ते थे और उस जगह बारिश की बूंदें थोड़ी कम आ रही थी, इसलिए चिड़िया माँ अपने छोटे बच्चों को वहाँ पर बिठाकर दूसरे पड़ोसी तोताराम तोते के घर जाती है। तोता भाई, अरे तोता भाई, दरवाजा खोलो। टुनटुनी चिड़िया बहुत देर तक तोताराम तोते का दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और इतनी तेज बारिश वाली रात में कोई भी टुनटुनी की मदद नहीं करता। टुनटुनी चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास आकर बैठ जाती है और अपने पंख फैलाकर अपने छोटे बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत ही तेज थी और टुनटुनी चिड़िया, उसकी बेटी रानी चिड़िया, दोनों छोटे बच्चे भी पूरी बारिश में भीग जाते हैं। बेबस चिड़िया माँ अपने बच्चों को भीगने से नहीं बचा पाती। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। तब तक टुनटुनी चिड़िया जागती रहती है, क्योंकि पेड़ की डाल पर उसके बच्चे सो जाते हैं, तो वो रात भर उन सब पर निगरानी रखती है। और जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है, देखो सूरज निकल आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज लगाने पर उसके 2 बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता। तो पिंकी के साथ बैठी रानी चिड़िया उसे उठाने की कोशिश करती है। उठो चिंटू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ रानी चिंटू को? पता नहीं माँ, चिंटू को क्या हो गया है, वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा है।
अरे चिंटू को तो बहुत तेज बुखार है और मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। रात को तेज बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार आ गया है। लेकिन माँ, हमारे पास तो कोई भी पैसे नहीं है। बिना पैसों के डॉक्टर चिंटू का इलाज नहीं करेंगे। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर कबूतर के पास आती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2+2 कितने होते हैं। मेरे बच्चे को देख लीजिए, उसको होश नहीं आ रहा है, बहुत तेज बुखार है। मेरी मदद करिए डॉक्टर। कबूतर टुनटुनी चिड़िया उसके तीनों बच्चों को ध्यान से देखता है। वो सभी देखने में बहुत ही गरीब और गंदे लग रही थी। ठीक है, पहले मेरी फीस दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज शुरू करूँगा। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन मैं उधार लेकर आपकी फीस जमा कर दूंगी। अभी तो आप मेरे बीमार बच्चे का इलाज कर दीजिए। मैंने कोई मुफ्त में दवा देने के लिए अपनी क्लिनिक नहीं खोल रखी है। तुम अपने बच्चे को ले जाओ। अगर पैसे नहीं है तो दोबारा यहाँ पर मत आना। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए, उसको बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, मैं आपकी फीस और दवाई के पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। डॉक्टर कबूतर चिड़िया की बात नहीं सुनता और उसे उसके बच्चों के साथ अपनी क्लिनिक से बाहर निकलवा देता है। और टुनटुनी चिड़िया जब अपने बच्चों के साथ बाहर आती है तब बारिश फिर से शुरू हो जाती है और वो तीनों फिर से बारिश में भीगने लगते हैं। उनका घोंसला भी टूट गया था और एक बच्चे को होश नहीं आ रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। वो दोबारा से भीगने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर बुलबुल नजर आती है और वो टुनटुनी चिड़िया की मदद करती है। लेकिन चिड़िया का बच्चा तब तक मर जाता है तो टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा पाई और ना ही भीगने से, और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। चलो चिड़िया बहन, तुम मेरे घर में रुक जाओ। जब तक बारिश नहीं रुकती उसके बाद तुम अपना घोंसला ठीक करवा लेना। टुनटुनी चिड़िया के पास भी और कोई जगह भी नहीं थी सर छुपाने के लिए। उसका एक बच्चा मर गया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके पास जो बच्चे हैं उनमें से किसी को कुछ हो जाए। इसलिए वो बुलबुल डॉक्टर के पास बारिश से बचने के लिए उसके घोंसले में चली जाती है और कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को बारिश में भीगने से बचा लेती है। तो दोस्तों, आपको जो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।